नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 के CMMS पोर्टल में हम किस प्रकार से लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पे आपको टाइप कर देना है CMMS पोर्टल लॉगिन। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करते हैं तो देखिए पहला ही पेज आपको दिखाई पड़ जाता है, सेंसन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS। और इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए एक नया पेज ओपन हो जाता है। यह जो लिंक है अभी ये टेस्ट पर्पज के लिए, इसमें जाकर के आप अपना जो आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमको इस पोर्टल में काम करना है। तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि दिस इज ए टेस्टिंग पोर्टल यूज्ड फॉर टेस्टिंग एक्टिविटीज ओनली। तो यहाँ पे कहता है लॉग इन टू यूर अकाउंट। तो यहाँ पे कहता है इंटर यूर यूजर आईडी टू एक्सेस यूर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है, जो यूजर आईडी आपको आपके आदेश में प्राप्त हुआ है या फिर आपको आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ है। इस तरह से आपको अपना यूजर आईडी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आपको इस तरह से फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको कहता है वेरीफाई एंड प्रोसीड। तो आपको ये वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है इस तरह से। ओटीपी फिल करने के बाद हमको ये वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, और किसी कारणवश आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो यहाँ पे आपको रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप पुनः ओटीपी रिक्वेस्ट के लिए सेंड कर पाएंगे। तो चलिए हम अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हम ओटीपी वेरीफाई करते हैं उसके बाद कहता है यहाँ पे इंटर यूर पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है जो आपको मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है फिल कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हमको ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहता है देखिए यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है और साथ ही हमारा यूजर आईडी दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है वेलकम टू सेंसर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हमें मेनू बार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा मेनू बार है जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है HLO मैनेजमेंट, यानी कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हाउस होल्ड डाटा एंट्री दिखाई पड़ जाता है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम ये हाउस होल्ड डाटा एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया पेज दिखाई पड़ जाता है हाउस होल्ड डाटा एंट्री का। फिर यहाँ पे कहता है कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर, यानी कि अगला कुछ जो ब्लॉक आईडी प्राप्त हुआ है, जिस ब्लॉक का आपको कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको चूज, यहाँ पे कहता है प्लीज चूज एन HLB। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका HLB का नंबर आ जाएगा। जो ब्लॉक आपको आवंटित हुआ है उसको चयन करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको हाउस होल्डर रिलेटेड डाटा आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में कहता है कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट। जैसे ही आप ट्रेनिंग मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है ट्रेनिंग बैच डिटेल। तो यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेनिंग बैच डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाता है ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए बैचेस इन्वॉल्व इन एस ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको बैच नंबर, यहाँ पे ट्रेनिंग डेट, यहाँ पे स्टार्ट टाइम और यहाँ पे ट्रेनिंग वैल्यू की जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। अभी वर्तमान में नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए नीचे में हमको डाउनलोड दिखाई पड़ता है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है। पहला है हमारा शेड्यूल्ड एंड मैनुअल। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने शेड्यूल्स एंड मैनुअल जो है आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया गया है, यहाँ पे HL शेड्यूल, यहाँ पे CMMS मैनुअल और HLO मैनुअल यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी ये देखिए कमिंग सून है, यहाँ पे केवल दो चीज यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टरी एंड लिस्ट दिखाई पड़ता है।
तो जैसे ही आप डायरेक्टरी एंड लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टरी एंड लिस्ट ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपने राज्य के ऊपर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने राज्य के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको राज्य से रिलेटेड जो डाटा है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा कि उस राज्य में कौन कौन से एसटी और एससी वर्ग के जाति वर्ग है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी जो डाउनलोड हुआ है हमारा डायरेक्टरी एंड लिस्ट, उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुसूचित जाति की सूची और अनुसूचित जनजाति की सूची यहाँ पे हमको दिखाई अ, पड़ जाता है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहता है हाय, आई एम यूर सेंसन सहायक। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहता है कि वेलकम टू सेंसस सहायक। हाय, आई एम यूर सेंसस सहायक, हाउ मे आई हेल्प यू, आस्क मी एनीथिंग अबाउट सेंसस 2027। यानी कि सेंसस 2027, जनगणना 2027 से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सीधा आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले देखिए यहाँ ये 16 लैंग्वेज में उपलब्ध है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको अपना मनचाहा लैंग्वेज का चयन कर लेना है जो आप लैंग्वेज समझते हैं। तो यहाँ पे चलिए हमने ये हिंदी चयन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके मन में जो भी प्रश्न है यहाँ पे आपको प्रश्न टाइप करने के बाद आपको भेजे पे क्लिक करना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।